नमस्कार। शनिवार शाम लोकसभा की 57 सीटों के लिए 7वें चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ साथ 18वीं लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए मतदान खत्म हो गया है। चुनाव आयोग के अनुसार 7वें चरण में शाम 8:45 तक 59.45% वोटिंग हुई थी। इसके साथ ही एग्जिट पोल्स के अनुमान भी आने शुरू हो गए थे। इनमें से अधिकतर में बीजेपी के गठबंधन वाली एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 7 चरणों में हुआ है। 16 मार्च को चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई और 19 अप्रैल को मतदान शुरू हुआ। 4 जून को वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा के साथ यह प्रक्रिया खत्म होगी। लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए चुनाव कराए गए हैं। जहां आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा के लिए मतों की गिनती का काम, वहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए मतों की गिनती 2 जून को होगी। 7वें चरण का मतदान संपन्न होने के साथ साथ अलग अलग पक्षों के जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन को 400 सीटें मिलेगी। उनका दावा है कि एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में बीते चुनाव की तुलना में अधिक सीटें मिलेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 295 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। 19 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो नतीजे 23 मई को घोषित किए गए थे, जिनमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने कुल 353 सीटें हासिल की थी। बीजेपी ने अकेले 303 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 92 सीटें हासिल हुई थी। वहीं 2014 में मोदी लहर के कारण बीजेपी को 282 और एनडीए को 336 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 44 और यूपीए को 59 सीटें मिली थी। एबीपी वोटर के अनुमान से एनडीए 353 से 383 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन 152 से 182 सीटों पर और अन्य पार्टियों को 4 से 12 सीटें मात्र मिल सकती हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने एनडीए के 400 से अधिक सीटें हासिल करने का अनुमान लगाया है। चाणक्य एग्जिट पोल में कहा गया है कि बीजेपी को 335 से अधिक सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 50 से अधिक और इंडिया गठबंधन को 107 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 से 401 और कांग्रेस को 109 से 139 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य पार्टियों को 28 से 38 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल बीजेपी को 319 से 318, कांग्रेस को 64 से 52, डीएमके को 15 से 19, तृणमूल कांग्रेस को 14 से 18, जदयू को 11 से 13, आरजेडी को 2 से 4, आम आदमी पार्टी को 2 से 4 और समाजवादी पार्टी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेडी को 4 से 6, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 10 से 12, शिवसेना शिंदे गुट को 5 से 7 और टीडीपी को 12 से 16 सीटें मिल सकती है। टीवी मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए को 359 सीटों पर और इंडिया गठबंधन को 154 सीटों पर जीत मिलने का आकलन लगाया गया है। 30 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। जन की बात के एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार एनडीए के खाते में 377 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 151 सीटों पर और अन्य पार्टियों को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। इस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 327 सीटों पर और कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 371 और इंडिया गठबंधन के 125 सीटें मिलने का आकलन किया गया है। इनके अनुसार अन्य पार्टियों को 47 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल में 315 सीटें बीजेपी, 60 सीटें कांग्रेस, 19 सीटें टीएमसी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी, 10 सीटें समाजवादी पार्टी और 5 सीटें एनसीपी और 8 सीटें शिवसेना शिंदे गुट के खाते में जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। खैर, जो भी हो, परिणाम कुछ भी आए, लेकिन ये परिणाम 4 तारीख को ही आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चोरियां समय समय पर पसंद आए तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दिया करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।